जिंदा लोगों का किया अंतिम संस्कार, 4.5 लाख रुपए खाकर भी अफसरों ने नहीं ली डकार। बिहार के जिले से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। बिहार के जिले मोतिहारी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जिन जिन लोगों ने सुना वो चौंक गए। आखिर ये क्या कुछ हो रहा है? जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और भारी मात्रा में पैसों का घोटाला किया जा रहा है, और घोटाले के बावजूद अफसर डकार तक नहीं ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इनकी बातों को सुन लीजिए। उसमें विस्तृत की बैठक में माननीय विधायक जो हैं केसरिया, उनके द्वारा दरमाहा पंचायत में कबीर अंत्येष्टि में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की बात उठाई गई थी, और माननीय अध्यक्ष विस्तृत के द्वारा इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इसको तुरंत इस पर जिलाधिकारी महोदय सर को जांच करने का निर्देश दिया गया, और उसी के आलोक में मैं वहाँ जांच करने गया था। और निश्चित रूप से जो जांच में गया, स्थलीय और अभिलेखीय से साक्ष्य मैंने देखा, उसके तहत काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई, और उसमें बेसिकली वैसे लोग को भी लाभ दिया गया है जो बीपीएल श्रेणी में नहीं है। तो बीपीएल श्रेणी में उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाना है, लेकिन बीपीएल श्रेणी के इतर लोगों को भी कबीर अंत्येष्टि का लाभ दिया गया है, और इसको जो योग्य नहीं है उनको भी दिया गया है। और बहुत से लोग, और दूसरी जो सबसे बड़ा जो गड़बड़ी पाया गया है कि किसी थर्ड आदमी के नाम पर उसका फर्जी साइन करके और इस तरह का उसमें एविडेंस पाया गया है। उसके आलोक में हमने अनुशंसा किया है, तो सब साक्ष्य है, तथ्य है, हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रतिवेदित किया है। ऑब्वियस है, जो देखते होगी। और जब इसमें दूसरी जो गड़बड़ी पाई गई मेजर, कि मुखिया अपने नाम से राशि निकासी कर लिया है, जो कि वित्तीय नियमावली का उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। तो ये 3-4 गड़बड़ियाँ बेसिक मैंने पाई गई है, और लगभग 4,32,000 रुपये का निकासी मुखिया के नाम से किया गया है। मुखिया बियरर चेक के माध्यम से निकासी की गई है, जो कि बियरर चेक से निकासी का सरकारी प्रावधान नहीं है, उसका वायलेशन किया गया है। तो उसका आलोक में जांच प्रतिवेदन सबमिट किया जा चुका है जिलाधिकारी महोदय को, और जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से उस पर निर्णय लेंगे। और इसमें दोनों इन्वॉल्व है, पंचायत सचिव भी इन्वॉल्व है, और जो वहाँ की मुखिया है रागिनी देवी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों की जवाबदेही इसमें। तो देखिए, आपने देखा बिहार के जिले मोतिहारी से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरअसल बता दें कि गरीबों के लिए एक योजना, और जिसके तहत जिंदा लोगों का अंतिम संस्कार। इस पूरे मामले पर आपने सुना कि ये क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले ने पूरे लोगों को चौंका दिया है। मानवता को शर्मसार और प्रशासनिक व्यवस्था को बेनकाब करने वाला यह सनसनीखेज मामला पूर्वी चंपारण जिले से सामने आया है, जहां पर गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए चलाई जा रही एक योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और गड़बड़ जो है, फर्जीवाड़ा जो है वो देखने को मिला है। भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत का आलम इस कदर है कि सरकारी फाइलों में कई जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। कफन दफन की राशि हड़प ली गई है। विभागीय जांच में अब ये बड़ा फेरबदल जो है वो खुलकर सामने निकल कर आ चुका है, जहां पर अधिकारियों ने 4.5 लाख रुपए का बड़ा घोटाला किया है। अधिकारित पुष्टि हो चुकी है। ये पूरा मामला जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत दरमाहा पंचायत का है। नियमों के मुताबिक ये राशि केवल गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल जीवन बसर करने वाले परिवार के लिए था, और जिसमें सदस्य की मृत्यु पर ये पैसे दिए जाते थे। लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आया है, पंचायत स्तर पर नियमों को पूरी तरीके से ताक पर रखकर इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया है, जहां पर अधिकारियों ने न केवल 1-2 लाख की बल्कि 4.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया है, भ्रष्टाचार किया है, जहां पर बीपीएल के नीचे कोटे आने वाले लोगों के लिए ये सभी चीजें रखी गई थी, ये योजना रखी गई थी, और जिसके तहत जब जांच पड़ताल की गई तो सरकारी फाइलों में कई सारे जिंदा लोगों को मुर्दा बताया गया है, और इन सभी पैसों को अधिकारी हड़प चुके हैं। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज।